समझ नहीं लगी। देखें उधर भी इंसान है इधर भी इंसान है, मतलब कि अल्लाह ताला ने सबको बनाया पर वो अल्लाह ताला को मानते नहीं ना है। बेटा वो हर एक अपना मजहब है, लेकिन बहरहाल आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। इंडिया में भी पाकिस्तानी लोग मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम आपस में क्या थी, तुम लोगों को कब पता लगा कि यार ऐसे जंग शुरू हो गई है? मैं तो रात को सोई नहीं। रात को मैं सो गई, लेकिन जब मैं सुबह स्कूल जाने के लिए उठी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के हमारे इस ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबका हो गया है वेलकम। चलते हैं अंदर तो मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर एक शख्सियत की जो है वो तबीयत ख़राब हो चुकी है। मैरू की तबीयत ख़राब हो चुकी है। हम आज ये पढ़ने भी नहीं गई। ओ सच, आज तो छुट्टी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुम कहाँ से आ गई हो आज? मैंने कहा चलो आज इसकी तबीयत नहीं ठीक तो मैं ही क्यों ना ब्लॉग शुरू कर लूँ। वैसे तो मेरा खेलने जाने का टाइम हो गया, पर मैंने कहा टाइम फिक्स होया पर मैंने कहा नहीं, थोड़ा जरा आज ऊपर चल जाएंगे। बस ना वो बच्चे गम में थे रात को ना, इसलिए एकदम से जंग जो लग गई। गाइस हमारे साथ हुआ क्या, वो बस गाइस कुछ समझ नहीं लगी। हम लोग ऐसे बैठे हैं बातें शातें कर रहे हैं तो एकदम स्टेटस सबके लग गए, जंग लग गई, जंग मम्मा वैसे ना मुझे एक चीज़ की समझ नहीं लगी। देखें उधर भी इंसान है इधर भी इंसान है, मतलब कि अल्लाह ताला ने सबको बनाया पर वो अल्लाह ताला को मानते नहीं ना है। बेटा वो हर एक अपना मजहब है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ की है इन्होंने, जो ये आधी रात को इन्होंने जंग कर दी एकदम से। कितना नुकसान है, ये आवाम का बहुत नुकसान है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटे बच्चे हाँ, देखो तरस नहीं इनको आया कि इन्होंने रात के अंधेरे में ये काम किया। और जो माएँ बहनें हमारी जख्मी हुई हैं, जो शहीद हुए हैं बच्चे, कितनी गलत बात है। दिली तौर पे बहुत सदमा हुआ है हमें कि एकदम से सारा मुल्क शोर में आ गया कि देखो क्या हुआ, क्या है ये सब। वैसे है हमारे जो सब मुसलमान जो एक जैसे हैं, भाई बहन हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी तरफ से पहल हुई है, फिर इन्होंने तो जवाब देना ही था। इन्होंने बताया कि हम पाकिस्तानी जो है किसी से कम नहीं है, तो हमें मुकाबला उनका किया है। ये इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वैसे हमारी फौज को मेरी तरफ से सल्यूट है। वो रात सारी सिर्फ तो सिर्फ हमारे लिए खड़े हैं, हमारी खातिर खड़े हैं। और पर मेरी तरफ से उनको सल्यूट है यार। मम्मा एक खड़ा होना, एक वो भी तो किसी माँ से जाके पूछे जिनके बच्चे देखे रात सारी वहाँ पे हमारे लिए पहरे दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। आप टिकटॉक पे जाके देखें, लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि अवाम, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ लोग जाहिल लोग हैं कि बच्चों की तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता नहीं वो बेचारे अभी मुकाबले के लिए गए हैं तो आपने लिखना शुरू कर दिया। कुछ अक्ल करें, ऐसी मत हरकतें किया करें। हमें चाहिए कि इस टाइम हम अपनी पाक फौज के साथ रहें, हम उनको बताएं कि हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे के बहन भाई हैं। हमें नहीं लड़ना चाहिए और हम सब एक हैं और हमें एक जान होके रहना चाहिए। अब अल्लाह करे, अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह पाक ये मुश्किल वक्त हमारे लिए टाल दे और हमें फतह नसीब करे और इनसे हमारी जान छूट जाए। बहुत बुरी इन्होंने हरकत की है, बच्चों में बहुत नुकसान हुआ है, दिली दुख हुआ है। वो जो बच्चे की डेथ हुई है, अल्लाह ताला शहीद ही हुआ है, वो जन्नत में गया सीधा, लेकिन उसको पता था कि मैंने रात को सोना सुबह उठना भी कि नहीं। बहुत नहीं, क्या हासिल हुआ इनको? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खुद अपने सारा कुछ नुकसान करवाया इन्होंने, क्या फायदा भला कि नहीं। और वो हमला रात को हुआ जब लोग सो रहे हैं। ये तो गलत बात है। जहाँ मर्जी जाके बम फेंक, वो इतने बड़े बड़े वो जा रहे थे और उसमें से जो गोलियां निकल रही थी ना, वो हमने तो वो पर्पल कलर की गोलियां थी और वो इतनी तेज आवाजें थी ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत ज्यादा कर दिया ना बच्चों की, स्कूलों की छुट्टियां, कॉलेज की छुट्टियां, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां, बच्चों का जो है
बहरहाल आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जो बच्चे, वो आर्मी फौज जो हमारे लिए खड़े हैं, अल्लाह पाक वो सुरखरू होकर अपने घरों को जाएं। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और मैरू काकू थोड़ी देर तक उठ, फिर हम ज़रा थोड़ा व्लॉगिंग कर रहे हैं, तब तक मैं खेल आती हूँ। चलो जाओ, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। ईमान ने व्लॉग का इंट्रो कर लिया था, स्टार्ट किया था, तो अभी मैं उठ के आई हूँ, थोड़ा फ्रेश हुई हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल गाइस, दुआ करें मैं फटाफट से ठीक हो जाऊँ। मेरी आंखों से आप सबको पता लग ही रहा होगा। तो अभी एमन मेरे सामने बैठी है, एमन से भी कुछ क्वेश्चंस करूँगी मैं। आप सबने तो देख ही लिया होगा रात को क्या हुआ, बट बड़ा शॉकिंग था, बहुत अजीब चीज़ हुई है, होनी नहीं थी चाहिए। इंडिया में भी पाकिस्तानी लोग मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम आपस में बहन भाई हैं गाइस, हमें नहीं लड़ना चाहिए। एक दूसरे को तकलीफ दे के हमें क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने से हमें क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं हासिल होना हमें, बट हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया वालों ने कल हमला किया और बहुत ज़्यादा इलाकों में बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना बुरी हाँ कंडीशन थी। मैंने खुद देखा है, कुछ बच्चे थे मदरसों में किया है इन्होंने, मस्जिद में हुआ है। इतना छोटा बच्चा और इतना खूबसूरत बच्चा जिसने कल शहीद हुआ वो, बट बहुत दुखी कंडीशन थी। सारी रात हम लोग नहीं सोए, सब उठे हुए थे, हर घर में सब उठे हुए थे। अजीब शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए। मैंने तो स्टेटस देखा सबके, मैंने तो न्यूज़ भी नहीं थी लगाई, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, किसी को भी अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस तकलीफ़ ही है ना, एक दूसरे को तकलीफ़ देनी। बट अब मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो ढल गई हुई है। इंडिया वालों ने वाइट फ्लैग लहरा दिया। आई थिंक वाइट फ्लैग लहराने का मतलब मुझे ठीक से नहीं पता, बट यही है कि वो पीछे हो गए हैं, पता नहीं क्या है इसका मतलब, मुझे ठीक से नहीं पता। तो अभी जो है एमन मेरे सामने बैठी है, एमन से पूछते हैं कि एमन क्या सिचुएशन थी रात को, क्या तुम फील कर रही थी? जो हमारी फीलिंग थी वही एमन की भी फीलिंग थी। बड़ी मुश्किल कंडीशन थी यार, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। मेरी खाला का फ़ोन आ रहा है यार, क्या करना है? वो बहुत जल्दी डर जाती हैं, वो फटाफट से कहती मैं बैग पैक कर रही हूँ अपना। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मम्मा वगैरह सारे उठे, उनको भी समझाया कि नहीं भाई रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। आर्मी वालों ने इतना साथ दिया, हमें तो सल्यूट है यार। वो तो सारी रात बॉर्डर पे खड़े रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए, तो मैं तो भाई सल्यूट पेश करती हूँ उन सबको जिन्होंने हमारी हिफाजत की और अभी भी कर रहे हैं। सोच के बहुत कुछ होता है। अभी चलते हैं, ईमान को देखते हैं भाई। वेयर इज़ ईमान वो अपनी फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग कर रही है। अरे गाइस दुआ करें मैं फटाफट ठीक हो जाऊँ। मैं 2-3 दिन से नहीं ठीक, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हुई है। आंखों से आप लोग फील कर ही रहे होंगे कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सुबह से मैं अब उठ रही हूँ, फ्रेश हुई हूँ, और मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि ये काम मेरा ज़रूरी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। मम्मा ने काफ़ी मुझे दबाया शबाया कि मैं उठ जाऊँ। अब हार के मैं उठ ही गई। मैंने कहा उठती हूँ, बस बहुत हो गई सुबह से लेट के। क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान की जंग। हाँ जी पता लगा। आपका यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी? हाँ जी छुट्टी थी। आप भी आज स्कूल पे पूरा क्लास के सामने टीचर ने फ़ोन किया आज तो छुट्टी है, फिर हमें वो वापस छोड़ के गया। रेडी होकर स्कूल चली गई थी? हाँ, वो फिर मुझे आके यूनिफॉर्म। हाँ फिर मुझे नींद नहीं आई, मैंने कहा आ रही, मैं नीचे आती हूँ। हाँ जी नीचे आने से पहले मेरा काम करो। क्या? मुझे ऊपर से ना पैसे पकड़ा दूँ? स्कूल बैग में से ना मुझे पैसे दो। तो ये पैसे ही चाहिए थे, मुझे पता था तुमने पैसे ही मांगने हैं। देती हूँ। स्कूल बैग क्या आ गया है? 200 रुपीस पड़े तो। यार तुम लोगों का सही नजर आ रहा है, मुझे दूर तक ब्लड की नजर आ रहा है। वो तुम्हारी आंखों का मसला है। मुझे मेरे दिमाग का भी मसला लग रहा है। मुझे वहाँ एंड तक सारा ब्लड नजर आ रहा है। चक्कर ना आ रहे। चक्कर ही आ रहे हैं, सर घूम रहा है मेरा। चलो मैं ईमान आपको पहन देती हूँ। मैं देती हूँ। अभी नीचे आई हूँ, सलाद के पत्ते चक लो, कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना। और एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अभी नोट की है। अल्लाह, इससे नीचे भी नहीं बैठा जा रहा। आए ये देखो, ये रेड होना शुरू हो गया। देखो कितना मज़े का लग रहा है ना, कितना प्यारा कलर लग रहा है। बाकी अभी चीज़ें कोई भी नहीं। रोज़ मैं चेक करती हूँ, रोज़, बट ये कितना बड़ा प्यारा कलर हो गया इसका। अभी ये और रेड होगा, बड़ा प्यारा लगेगा।
बाकी अभी नहीं हुए हैं। तो भी ना जो है ना ईमान जो है ना वो साइकिल चला रही है। ईमान से भी पूछती हूँ कल की सिचुएशन। ईमान ने आज सुबह मेरा ब्लॉग शुरू किया। ईमान कम हेयर, बात सुने। आयशा भी आ रही है। आयशा कम हेयर, टेल मी अबाउट द सिचुएशन। कल वाली सिचुएशन बताओ क्या थी इस रात टाइम बहुत अच्छी सिचुएशन हुई है, हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई, सबसे अच्छी बात। और कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सिचुएशन क्या थी? तुम लोगों को कब पता लगा कि यार ऐसे जंग शुरू हो गई है? मैं तो रात को सोई नहीं। रात को मैं सो गई, लेकिन जब मैं सुबह स्कूल जाने के लिए उठी तो पता चला के सामने पहुंच के वैन वाले की गलती, वैन वाले ने मैसेज नहीं देखा, वो तो टीचर का फोन आया आज छुट्टी है ना, तो हमने स्कूल पापा ने बताया कि जंग वो पड़ी थी भावलपुर में, भावलपुर और एयरपोर्ट पे भी धमाका हुआ है। जो एयरपोर्ट पे हुआ है, कश्मीर में हुआ है और एक हो गया है। मेरे ना तुम बड़ी लोगों फूफा ने मेरे- क्या सोचा था कि ऐसा कभी होगा? हाँ, इसने तो पहले सोचा था, इसने पहले वो सोचा तो हुआ था। इंडिया वाला ने क्योंकि- तो मूवी भी बना दी थी, अगर पाकिस्तान ने कुछ पाकिस्तान किया, जीतेगा ही, तो मैं क्योंकि उसका मुंह कुरान तोड़ में भी दूंगा। लिखा हुआ है पाप मुस्लिम ही कोई जंग में ही जीतेंगे, मुस्लिम ही जीतेंगे। ओके, साढ़े 20 स्ट्रॉन्ग डुबे में, फुल स्ट्रॉन्ग है। अगर आया तो मैं मम्मा के हाँ, निंजा हथियारों से उड़ा दूंगी। मम्मा के निंजा हथियार कौन कौन से हैं? आज स्टील का वो बेलना तुझे कितनी दफा पढ़ा ये बता दे। मुझे कभी भी नहीं, इसको बहुत दफा पढ़ा, इसको इसीलिए पता है। नहीं मुझे वो तो मैंने रील्स देखी हुई है। रील्स देखी हुई है ना। तुमने रील्स देखी हुई है इसलिए तुम्हें पता है। इसको वैसे भी बड़ी दफा मार वीडियो पड़ी है। देखी थी ना मुझे अपने कभी मार नहीं पड़ी हुआ वो, पूछती अपने हूँ। मोबाइल के चार्ज, अपना मोबाइल पूरा चार्ज करें और ताकि लैपटॉप आए तो वगैरह हम भी चार्ज करें, फुल नहीं, इंस्टाग्राम ताकि- पर रील डालें। ये है ही इंडिया पागल। ताकि हम कॉल कर सकें 1199 पे, Snapchat वो हमें आके उठा के लेके जाए। ये दोनों हिल गई हैं, ये दोनों सही है। इनसे पूछते हैं, ये मेरा समझदार बच्चा है। मैं मोदी जी को ये कह सकते हैं, मोदी टींडा। ये चुप कर जा बस सब। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बस जो हमारे फौजी खड़े हैं उनको मेरी तरफ से सल्यूट है। वो सारी रात सिर्फ हमारे लिए खड़े हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और जहाँ तक जंग की बात है, वो अब अल्लाह ज़्यादा भी बेहतर जानता है कि क्या होना है, इनका कहाँ जंग। अभी तो जहाँ पर जंग लगी है अब वो अल्लाह का था। अब पता नहीं लाहौर में या फिर और भी पता नहीं लगती है कि नहीं। इंडिया फिर हमला किया, इंडिया फिर छुप गया देखना। बस यही कहना था मैंने। और आपकी की भी तबीयत ख़राब है तो मैं कह रही मैं ब्लॉग को एंड कर देती। तुम जाके आराम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। जो चीज़ चाहिए होगी मुझे बता देना। गाइस यहीं से इस ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खास तौर पे अपना ख्याल रखें। बाय बाय गाइस। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.